हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष कुमार चौधरी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से कोई टेक्निकल इशू आ रहा था, इस कारण से मैं आपके बीच से रूबरू नहीं हो सका। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आज वापस आपसे मिल रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए, पहले मैंने पढ़ाया था राजस्थान का एक गिरम, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और उससे भी पहले मैंने पढ़ाया था राजस्थान की जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी, और उसमें जो पहली सभ्यता है वो है मारवाड़ सभ्यता। कौन सी है? मारवाड़ सभ्यता। मारवाड़ जो कि जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर जो सभ्यता थी ये राजस्थान बनाए हुआ है, रफली है। यहाँ पर जोधपुर की यहाँ पर लोकेशन है। मारवाड़ में शोक पर्व मनाया जाता है। मारवाड़ में शोक पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन शोक पर्व मनाया जाता है। मंडोर में 18 भुजाओं की नागणेची माता का मंदिर है। मंडोर में 18 भुजाओं की नागणेची माता का मंदिर है। कहाँ पर? मंडोर, जो कि जोधपुर में है। मंडोर में जोधपुर के राठौड़ों की छतरी भी है। और मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्ति भी है। मंडोर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी है, जिसे NLU भी कहा जाता, इंग्लिश में कहा जाता है। जो मारवाड़ सभ्यता है वो जोधपुर में है। और जोधपुर में ये मांडवीयपुर मंडोर की जानकारी देता है। मंडोर की जानकारी देता है। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। और उसमें रावण की चवरी मिली। कहाँ पर? मारवाड़ सभ्यता में। चवरी का अर्थ है कि जो शादी वगैरह, शादी में जो विवाह के चारों तरफ जो स्थान होता है उसे चवरी कहा जाता है। वहाँ वो चवरी रावण की मिली थी। कहाँ पर? मारवाड़ सभ्यता में। रावण का विवाह तो हुआ था मंदोदरी से। और राम ने वध किया था किसका? रावण का। दशहरे के दिन वध किया था राम ने रावण का। दशहरा कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। उसी दिन, इस दिन किसकी पूजा की जाती है? खिचड़ी की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में खिचड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों? समी कहा जाता है। समी या सामी कहा जाता है। और गांव में इसे कहते हैं जाटी। गांव में क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। और खिचड़ी को थार का कल्प वृक्ष और राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। और खिचड़ी का वानस्पतिक नाम की अगर बात की जाए तो ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि खिचड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है। चारों ऑप्शन दे देता है, और चारों ऑप्शन में ऐसा देता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका एग्जिट उत्तर क्या है, एग्जिट आंसर क्या है। तो दोस्तों, खिचड़ी का वानस्पतिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ध्यान से याद करना इसको। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है दोस्तों? 3 काल में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में समूह, आग, खेती, पशुपालन और पहिए का आविष्कार किया गया। पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। प्राग ऐतिहासिक काल में ये पाषाण युग में था।
और पाषाण युग में जो अवशेष मिले थे वो लिखित प्रमाण नहीं थे, लिखित रूप में नहीं थे। और दूसरा है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित प्रमाण भी थे, इसमें लिखित प्रमाण थे। लिखित प्रमाण किस काल में मिले? आद्य ऐतिहासिक काल में। इस काल को कांस्य युग भी कहा जाता है, परंतु जो लिखित प्रमाण मिले थे वो अपठनीय थे, पढ़ने योग्य नहीं थे। प्राग ऐतिहासिक काल में तो लिखित प्रमाण नहीं मिले थे, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले थे पर वो पढ़ने योग्य नहीं थे। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि मिली थी जो कि दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर थी। और इस लिपि में और भी लिपि मिली थी इस काल में। पहली थी सर्पाकार लिपि, दूसरी है ब्लूस्टोफिडन लिपि, तीसरी है भाव चित्रात्मक लिपि, चौथी है गोमुद्रिका लिपि, और पांचवी है सैंधव लिपि। कैसी लिपि थी? दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर ये लिपि मिली थी। और तीसरा जो काल था, तीसरा कौन सा था? ऐतिहासिक काल था। ये इसे लोह युग भी कहा जाता है। इसमें लिखित प्रमाण भी मिले थे, और लिखित प्रमाण भी मिले थे, और वो भी कैसे थे? पठनीय थे। पठनीय का अर्थ है जो पढ़ने योग्य भी थे। क्वेश्चन आ जाए कि कौन से काल में लिखित प्रमाण भी मिले थे और वो पढ़ने योग्य भी थे, तो वो कौन सा है? ऐतिहासिक काल। भारत में ये काल आरंभ कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी शुरुआत कब हुई थी ऐतिहासिक काल की? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका आरंभ हुआ था। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। एक क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? रिपीट करता हूँ, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया? तो वो कौन सा था? लोहा, चांदी, तांबा, सोना। ऑप्शन में ये आ जाए तो सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया था? वो किया था दोस्तों तांबा का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी, जो कि तांबा है। सी में कौन सा है? तांबा। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो दोस्तों ये जो मारवाड़ सभ्यता थी वो आज पूर्ण हो गई है। जो महत्वपूर्ण थे वो हमने आपके बीच रूबरू कर दिया है, और कल हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद साथियों।